सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग जो है वो कैसे पेमेंट गेटवे को लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। हम लोगों ने बेसिकली कंप्लीट कर लिया था 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स डाल दिए। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था, अब आप लोग बोलोगे ये क्या आपने डाल दिया, HTML5 का लोगो डाल दिया। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक पिक्चर थी, मैंने उसी को जो है वो कंटिन्यूसली डाल दिया, बट प्राइस वगैरह चेंज कर दी। यहाँ पर डीबी में जो है वो 6 की 6 प्रोडक्ट्स मेरे पास। फर्स्ट HTML लोगो, ठीक है, सेकंड थर्ड इसी तरह सारे के सारे लोगो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाला काम कर दिया। अच्छा, अब मुझे वो तो मैं डाल दूंगा, आपके पास तो एक्चुअल प्रोडक्ट्स ही होंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे आज क्या काम करना है, मुझे जो है यहाँ पर जैसे ही कोई भी इस तरीके से आता है और यहाँ पर जब क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है, यहाँ पर जब क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है और यहाँ पर देखो मैंने रिएक्ट ऐप को ओपन किया, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो यहाँ पर लॉग आउट का बटन आ रहा है। देख लो, ये वाली फंक्शनैलिटी होती है एक्चुअल वेबसाइट्स के अंदर, आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन होते हो उस वेबसाइट पर और जाते हो तो डायरेक्टली लॉग आउट का बटन देखने को मिल रहा होता है। तो ये हमारी वेबसाइट में भी वो फीचर ऐड हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर कोई 5 या 6 प्रोडक्ट्स ऐड करता है, ऐड टू कार्ट करता है, उसके बाद यहाँ पर मुझे बटन को डिसेबल कर देना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इंक्रीज नहीं कर सकता। मुझे बटन को क्या करना है, मुझे बटन को जो है वो यहाँ पर डिसेबल कर देना है। तो ये वाला काम जो है वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर क्लाइंट पर आता हूँ बेसिकली, और यहाँ पर SRC के अंदर और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं इनफैक्ट मैं कार्ट में आऊँगा, ठीक है। तो कार्ट में मैं किस तरीके, कहाँ पर है मेरा कार्ट, कैंसिल ऑर्डर, कार्ट हेडर, कार्ट सेक्शन डॉट जेएस में मैं आऊँगा। और यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर देख लेता हूँ कि कहाँ पर क्वांटिटी बेसिकली यहाँ पर होगा। ये रहा कार्ट क्वांटिटी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल कर दूंगा डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक हो गया, इस तरीके से ही होगा। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, देखो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हाईलाइट हो चुका है। तो आप करके देख लेंगे लेना, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो लेकिन ये हाईलाइट हो चुका है। अब मैं अगर ये देखो, अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो कलर है बेसिकली मैं यहाँ पर ही इनलाइन स्टाइल ऐड कर देता हूँ। लाइट सा जो है वो इसका कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लाइट, लाइट ग्रे, ठीक है। लाइट ग्रे मैंने डाल दिया। तो देखते हैं, तो देखो ये लाइट ग्रे सा हो गया। और लाइट ग्रे नहीं डालूंगा, इनफैक्ट मैं ये वाला कलर डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी एक्सटेंशन है कलर पिकर नाम की। आपको अगर नहीं पता तो आप सिंपल इंटरनेट से जाके कलर पिकर की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो। मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसका कोड दे देगा। मैं ऐसे क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इसकी जगह पेस्ट कर दूंगा। तो देखना अब आप लोग, इसका जो कलर है वो इस तरीके से हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है काफ़ी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया और यही कलर मैं कहाँ डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। अब जो है हमारा यहाँ पर ये काम हो चुका है। हमने क्या किया है, हमने जो है वो इसको डिसेबल कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और अब मैं एक और क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर होम पर, ठीक है। अब मैं कौन सी जो है वो प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, मैं ये वाली डालता हूँ $90 वाली। और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। और मैंने क्या पहले भी 3 किया था, मैं 1 मिनट एक बार दोबारा से ऐड कर लेता हूँ। अब मैं 4 प्रोडक्ट ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं होम पर आता हूँ और यहाँ पर मैं अब इस बार बाय करूँगा ये वाली $25 वाली। मैं 2 ऐड करता हूँ, ये 4 करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो देखो सारे रिप्लेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सारे रिप्लेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे हर बार एक नई वैल्यू मिल रही है, ठीक है, कार्ट में। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो कार्ट डॉट मैप मैंने चलाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ, ठीक है, कंसोल लॉग अगर मैं करता हूँ किसको, कार्ट को, कार्ट को, सॉरी कार्ट, और यहाँ पर कार्ट, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से मैंने जो है वो कार्ट को जो है वो कंसोल लॉग किया है। मैं अगर आऊँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल में आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं कंसोल में आ जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखो कार्ट के अंदर एरे मिल रहा है 3 का, और इस एरे के अंदर जो पी है पैरा, बेसिकली यहाँ पर ये प्राइस है और यहाँ पर
टैक्स है और इमेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ जब यहाँ से ऐड टू कार्ट हो रहा है उसकी क्वांटिटी भी जाए, ताकि वही क्वांटिटी यहाँ पर आकर ऐड हो जाए, ठीक है ना। एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है कि जो क्वांटिटी मिल रही है ना, ये जो क्वांटिटी है कार्ट की, वो इसके अंदर से नहीं मिल रही, वो मिल रही है कहाँ से, वो मिल रही है इस कार्ट क्वांटिटी से। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी मैं कोई भी बंदा सिंगल प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहा है बेसिकली, तो उसके साथ साथ उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी जाए और वही यहाँ पर आकर ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये वाला काम अब हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल में मैं आऊँगा, और आई थिंक यही है मेरा जो एक्चुअल वो है। तो नहीं, ये ऑल सिंगल प्रोडक्ट है, मुझे सिंगल प्रोडक्ट वाले में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर आप सिंपल सर्च कर सकते हो सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट ये रहा, और यहाँ पर इंपोर्ट हुआ होगा, ये रहा सिंगल प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ सिंगल पी वाली फाइल ये रही, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जब यूज़र इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा रहा है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक स्टेट में सेव हो रही हैं बेसिकली, और ये जो ऐड टू कार्ट बना हुआ है ये यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से डिस्पैच हो रही हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ इसकी क्वांटिटी भी जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ इसकी क्वांटिटी भी जाए। तो क्वांटिटी मुझे कहाँ से मिलेगी, क्वांटिटी मुझे यहाँ से मिलेगी, और ये कहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है वेरिएबल, ये वेरिएबल यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पर डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंगल डेटा, अच्छा सिंगल डेटा ये कहाँ से आ रहा है मैं देख लेता हूँ। सिंगल डेटा स्टेट से आ रहा है और क्वांटिटी जो है वो अलग है, ठीक है। क्वांटिटी अलग है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे क्वांटिटी भी पास करनी है किसी तरीके से ना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे नीचे, और यहाँ पर मैं क्वांटिटी भी पास कर देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी, और बेसिकली यहाँ पर मैं एक मिनट एक काम करता हूँ, पहले इसको शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करता हूँ। मैं इस तरीके से करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो किस तरीके से ये काम हो रहा है। मैंने इसको यहाँ पर किया और इसको जो है मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, सिंगल डेटा डॉट सेलेक्टेड इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, और ये जब ऐड टू कार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये ऐड टू कार्ट एक्चुअल में मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो मेरे बेसिकली रिडक्स स्टेट के अंदर ही बना होगा, मैं देख लेता हूँ कहाँ बना हुआ है ये चीज़। तो एक ये यूज़ हुआ हुआ है, एक ये यूज़ हुआ हुआ है, और कहीं यूज़ नहीं हुआ। अच्छा, सिंपल ये मैंने फंक्शन बनाया हुआ है जो मैं चीज़ें पास कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी ऐड टू कार्ट के क्लिक पर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे कहाँ पर मिलेगा डेटा, सिंगल डेटा डॉट क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा ही है ना, सिंगल डेटा डॉट क्वांटिटी मुझे मिलना चाहिए, सही है। तो सिंगल डेटा डॉट क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी, सही है। अब मुझे क्या होगा कि मुझे इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर क्वांटिटी भी मिलेगी, और यहाँ पर भी मैं क्वांटिटी पास कर दूंगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ क्यू टी वाई, और यहाँ पर बेसिकली क्यू टी वाई पास को पास कर दूंगा क्यू टी वाई, यानी अब जब जो भी सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी उसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पर क्वांटिटी भी ऐड कर दी, और सी डेटा जो है वो ऑलरेडी ऐड टू कार्ट हो रहा है। तो अब मैं अगर आऊँगा और यहाँ से मैं सारी की सारी प्रोडक्ट्स को अगर डिलीट कर दूँ और मैं कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर दूँ और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं दोबारा से जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने ये ऐड की, मैंने ऐड टू कार्ट किया, और यहाँ पर देखो अब मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्वांटिटी मिली है अनडिफाइंड, ठीक है। मैंने ठीक है इधर ही चेक कर लिया, वरना मैं मुझे जो है वो इश्यूज होता अगर मैं डायरेक्टली पास कर देता, ठीक है। मुझे क्वांटिटी मिल रही है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड क्यों मिल रही है, मुझे अब उस चीज़ को टैगल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर तो मैं वो उसको डिस्पैच कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर मैं सी डेटा को डिस्पैच कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या जब मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐड टू कार्ट मिल रहा हूँ, तो मुझे क्यू टी वाई में क्या मिल रहा है, ठीक है। क्यू टी वाई में मुझे क्या मिल रहा है, मैं दोबारा से आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक करता हूँ, मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इस क्वांटिटी को, बेसिकली प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने ऐड टू कार्ट किया, और क्वांटिटी मुझे कार्ट सेक्शन से मिल रही है। अभी ये मुझे कहाँ से मिल रही है क्वांटिटी,
मैं ज़रा इसके आगे ना इस तरीके से लगाता हूँ ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, मैं लिखता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कंसोल हुए हैं। मैं उसको हटा दूंगा कंसोल जब हमारी वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल हो जाएगा। मैं दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे मिलनी चाहिए, ऐड टू कार्ट किया मैंने, एक्चुअल क्वांटिटी अनडिफाइंड मिल रही है। ठीक है, अब देखो पता चल गया इधर ही कि क्वांटिटी नहीं मिल रही, इसलिए वो यहाँ पर पास ही नहीं हो पा रही। तो सिंगल डेटा डॉट क्वांटिटी में हमें क्वांटिटी नहीं मिल रही, लेकिन सिंगल डेटा डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस जो है वो मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है वो मुझे किस तरीके से मिलेगी? देखो ये जो क्वांटिटी है मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी है वो तो मैंने अलग बनाई हुई है, एक सिंपल है ना। तो क्वांटिटी मेरे पास कौन सी, एक्चुअल जो मेरी अमाउंट होगी ना बेसिकली, यहाँ पर जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू शॉपिंग की क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे, अब मैं बताता हूँ क्या पास करना है, मैं एक एक चीज़ को टैगल करके। अब ये जो प्राइस है, ये जो क्वांटिटी है बेसिकली वो मुझे पास करनी है डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं ये लगा रहा हूँ कि अगर सेट क्वांटिटी बेसिकली मैं पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी जो है मैं डायरेक्टली उसको दे रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इस चीज़ को डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से पास कर दूँ इस चीज़ को, तो क्या ये मेरा काम करेगा या नहीं, मैं देख लेता हूँ। मैं अगर अब ऐड टू कार्ट करता हूँ तो अभी भी एक्चुअल क्वांटिटी अनडिफाइंड आ रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, होम पर आता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं अब ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी देख लेते हैं। देखो एक्चुअल क्वांटिटी मुझे मिल चुकी है 4। अब मुझे जो है वो यहाँ पर आ रही है क्वांटिटी जो मुझे मिल रही है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर मतलब अब इसमें जो है मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर भी आ चुका है 4, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से आता हूँ होम पर, अब मैं एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, मतलब अब क्वांटिटी तो हमें मिल चुकी है, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट किया, अब यहाँ पर देखो इसने उसको रिप्लेस कर दिया। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि मुझे अब क्या होगा कि मुझे यहाँ पर क्वांटिटी मिल रही है 4, और मुझे दूसरे एरे के अंदर क्या क्वांटिटी मिल रही है देखना, मुझे दूसरे एरे के अंदर मिल रही है 3। अब ये मेरे पास मौका है कि मैं इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर टैगल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट बेसिकली यहीं पर है, और यहाँ पर मैं सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस में था। अच्छा, मैं कार्ड सेक्शन में मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ कार्ड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर अब आप लोग देखो मुझे कार्ड, एक्चुअल कार्ड डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर, अब एक्चुअल कार्ड डेटा। ठीक है, डेटा इस तरीके से, और यहाँ पर देखो अब मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल कार्ड डेटा के अंदर, ये मुझे 2 का एरे दे रहा है, और 2 के एरे में मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे क्वांटिटी अलग मिल रही है और यहाँ पर जो है वो सब चीज़ें अलग मिल रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मैं डायरेक्टली कार्ड क्वांटिटी पास कर रहा था, अब मैं, मेरे पास मौका है कि मैं यहाँ पर जो है कार्ड डॉट क्वांटिटी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा कार्ड डॉट क्यू टी वाई। ठीक है, कार्ड डॉट क्यू टी वाई, और इसी को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्राइस वगैरह से, कार्ड डॉट क्यू टी वाई, और यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है वो अभी कुछ भी नहीं आया, मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आया। यहाँ पर आप लोग देखना, अभी मैं कंसोल करवाता हूँ ज़रा यहाँ पर कार्ड डॉट क्यू टी वाई को। ठीक है, कार्ड डॉट क्यू टी वाई, तो एक्चुअल कार्ड डेटा अनडिफाइंड। अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो है वो मुझे मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एलिमेंट डॉट क्वान्टिटी करना है। ठीक है, एलिमेंट, क्योंकि हम उसके ऊपर मैप चला चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर मुझे एलिमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे कार्ड की जगह एलिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, तो देखो गाइज यहाँ पर कितनी इजीली हम लोगों ने इस चीज़ को टैगल कर लिया। मैंने यहाँ पर पहले की 4 डाली थी तो यहाँ पर 4 आ गई, यहाँ पर हमने डिसेबल कर दिया, यहाँ से कोई इंक्रीज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है 3 आ गए हमारे पास। मैं अब आता हूँ दोबारा से, ज़रा एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ और उसकी मैं क्वांटिटी करूँगा 10। ठीक है, 10 क्वांटिटी में रखूँगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं जब ऐड टू कार्ट करूँगा
तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मेरे पास 10 की क्वांटिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को टैगल करना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यूज़र जब पहले एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा था, अगर फॉर एग्जांपल इसकी क्वांटिटी 3 रख रहा था तो वो 3 ऐड हो रही थी, जब दूसरे की 4 रख रहा था तो वो पहले को भी रिप्लेस कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चेकआउट वाला काम भी देख लिया था, तो आज हम लोगों ने ये काम भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा काम क्या रह गया है? अब हमारा काम फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली हमारा जो बेसिकली यहाँ पर है ये चीज़ है, इसके अंदर हमारा क्या काम रह गया? यूआई के अंदर, वेबसाइट के अंदर हमने अबाउट पेज भी बना लिया, हमने होम पेज भी बना लिया, हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज भी बना लिया, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं बनाई। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ तो बाय नाउ पेज हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब बाय नाउ पेज बनाना है। तो कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बाय नाउ का पेज बनाएंगे। उसके बाद जब हम लोग बाय नाउ वाला काम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा क्या काम बचेगा, प्रोडक्ट्स हम रेंडर करेंगे और ये जो 2 फिल्टर्स है वो लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग शॉप पेज के अंदर जो हमारा ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, शॉप पेज हमारा कंप्लीट है, कॉन्टैक्ट पेज भी कंप्लीट है, हमारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग जाएंगे एडमिन पैनल के ऊपर और एडमिन पैनल के ऊपर हम लोग सबसे पहले देखेंगे राउटिंग को। राउटिंग के बाद हम लोग जो भी एडिट व्यू प्रोडक्ट्स है जो एडमिन देख सकेगा, एडिट कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा, बेसिकली एडमिन पैनल के ऊपर क्रड चल रहा होगा पूरा का पूरा मन स्टैक बेसिकली बैकएंड से। तो यहाँ पर मन एडमिन पैनल के ऊपर पूरा का पूरा ग्रेड चल रहा होगा हमारा, एडमिन प्रोडक्ट को एडिट कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा। उसके अलावा वहाँ पर टोटल ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, टोटल अर्निंग्स दिख रही होगी पूरे मंथ्स की। तो ये काम हम लोग करेंगे और पूरी अपनी वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।